आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में हमें दिया कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले लॉरेंज बल का व्यंजक लिखिए। इस बल की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। तो हमें बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल का व्यंजक लिखना है और इस बल की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम हमें भी लिखना है। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास क्या था, एक प्लस क्यू आवेश था जो इस तरह से था, उसका वेग क्या था, v था, उस आवेश का वेग v था। और अभी आवेश क्या, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में इस तरफ, चुंबकीय क्षेत्र क्या अंदर की तरफ है, ये हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत गति करना प्रारंभ कर रहा है। तो यहाँ से देखेंगे हमारा वेग क्या है, हमारा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र तो अंदर की तरफ है और वेग हम मान सकते हैं कि x अक्ष में है। तो जैसे ही कण हमारा यहाँ पहुँचेगा जिस पे आवेश q है और इस पे वेग क्या है, v है, तो यहाँ से देखेंगे वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच क्या है, एक दूसरे के 90 डिग्री के कोण पे है। तो यहाँ से जो बल लगेगा इस एक समान गति में, जैसे चुंबकीय क्षेत्र में गति करेगा हमारा कोई भी आवेशित कण, तो उस पर एक बल लगता है। और बल का मान क्या होता है, लॉरेंज सूत्र से, लॉरेंज का जो समीकरण होता है वो क्या कहता है, जब कोई भी आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस आवेशित कण पर एक बल लगता है, जो बल का मान होता है क्यू वी बी साइन थीटा। तो ये हमारा बल का व्यंजक होता है। थीटा क्या होता है, हमारा वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण होता है। तो अभी यहाँ से देखेंगे इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच कोण क्या है, 90 डिग्री। तो यहाँ से साइन 90 का मान हो जाएगा 1। तो बल बराबर हमारा क्या हो जाएगा, क्यू वी बी। ये हमारा क्या है, बल। अच्छा, इसको हम सदिश रूप में लिखें, इस समीकरण को सदिश रूप में, क्योंकि हमें इसका बल की दिशा भी बतानी पड़ती है। तो सदिश रूप में जब लिखते हैं तो इसका मान हो जाता है क्यू वी क्रॉस बी। अब यहाँ से देखेंगे कि हमारा बल का सदिश रूप आ गया। अब हम बल की दिशा बताएंगे। बल का परिणाम तो क्या होगा, क्यू वी बी के बराबर, यदि थीटा क्या है हमारा 90 डिग्री है, वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण। तो बल की दिशा हम बताते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ से या फ्लेमिंग के बाएं हाथ से। तो पहले हम दाएं हाथ देखेंगे। दायां हाथ फ्लेमिंग का आसान होता है। क्या करते हैं, अपने दाएं हाथ की उंगलियां लेते हैं, उसको वेग की दिशा में अपने दाएं हाथ की उंगलियां करते हैं और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में दाएं हाथ की उंगलियों को घुमाते हैं। तो अपने दाएं हाथ की उंगलियां वेग की दिशा में कर लीजिए, उसको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में घुमाइए। चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है, तो जो अंगूठा होता है हमारा चुंबकीय बल की दिशा देता है। तो यहाँ पे देखेंगे अंगूठा हमारा ऊपर की तरफ आएगा, तो ये हमारा हो जाएगा चुंबकीय बल की दिशा। ये हम किस नियम से लगा लें, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। ये हमारा हो गया कि बल का व्यंजक हमने लिख दिया। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि इस बल की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। तो इस बल की दिशा ज्ञात करने के लिए हमें फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखना है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या कहता है कि जो फ्लेमिंग का नियम बाएं हाथ का बताता है वो क्या है कि हम अपने बाएं हाथ को क्या करते हैं, जिसमें धारा बहती है, धारा को अपने बाएं हाथ की बीच वाली उंगली की दिशा में करते हैं। तो इस तरह से हम देखें हमारे क्या है, ये हमारे अंगूठा होता है, ये हमारा बाएं हाथ की पहली उंगली होती है, ये हमारी बीच वाली उंगली होती है। तो इस तरह से ये क्या होता है, तीनों उंगलियां हमारी होती हैं। ये हमारा अंगूठा होता है, ये अंगूठा हमारा क्या देता है, बल की दिशा देता है। हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ की बात कर रहे हैं। अंगूठा हमारा बल की दिशा देता है, बल अंगूठे की दिशा में आता है। ये वाली उंगली क्या देती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। और ये बीच वाली उंगली क्या बताती है, ये हमारा धारा की दिशा बताती है। अब यहाँ से धारा की दिशा। लेकिन हम देखेंगे इस क्वेश्चन में क्या है, गतिमान आवेश है। अब हमें पता है कि गतिमान आवेश क्या होता है, धारा प्रोड्यूस करता है। जो धारा का मान होता है आई बराबर क्या होता है हमारा क्यू बटे टी। क्यू मतलब क्या होता है, आवेश प्रवाह की दर। तो आवेश तो प्रवाह हो रहा है, क्योंकि गतिमान आवेश है तो आवेश प्रवाह हो रहा है। अब अगर वो धन आवेश होता, इस तरह से अगर धन आवेश होता, अगर इस दिशा में बहता, तो अगर v वेग से गति करता तो धारा भी हमारा धन आवेश की तरफ बहती है। जिस तरफ हमारा धन आवेश गति करता है हमारा धारा उसी तरफ गति करती है। तो धारा हमारा इस दिशा में होती। अगर इलेक्ट्रॉन होता तो इलेक्ट्रॉन अगर इस दिशा में गति करता, तो हमें पता है कि जो धारा होती है इलेक्ट्रॉन के चलने की विपरीत दिशा में होती है। अगर इलेक्ट्रॉन इस दिशा में जा रहा है तो हमारा धारा क्या होती, इस दिशा में गति करती। तो यहाँ से देखेंगे हमारे पास क्या है, धन आवेश है। धन आवेश हमारा इस दिशा में गति कर रहा है, तो जिधर वेग होगा, जिधर हमारा धन आवेश गति करेगा, उधर हमारी धारा भी गति करेगी। ऐसा हम मान सकते हैं, धारा भी हमारी इसी दिशा में हो जाएगी। अब चुंबकीय क्षेत्र हमारा क्या है, अंदर की तरफ। तो धारा की दिशा में अपनी बीच वाली उंगली करेंगे और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अपनी पहली उंगली करेंगे और अंगूठा हमारा चुंबकीय बल की दिशा देगा। तो अभी अंगूठा हम देखेंगे ऊपर की तरफ ही आ रहा होगा, जो कि हमने पहले इस सूत्र से निकाल लिया था, फ्लेमिंग के दाएं हाथ से। तो बाएं हाथ का नियम लगाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हमें धारा की दिशा पहले पता करनी पड़ेगी। पर
यदि आपको निकालना है तो हम कहेंगे कि अगर आवेश गति कर रहा है तो धारा होगी, अगर वो धन आवेश होगा तो धारा की दिशा धन आवेश की गति की तरफ होती है। तो यहाँ से देखेंगे धारा इस दिशा में होगी, धारा की दिशा में हम बीच वाली उंगली करते हैं। इस चित्र से अगर हम देखेंगे तो बीच वाली उंगली धारा की दिशा में, पर उसके बाद वाली जो पहली उंगली हमारी होती है उसको हम क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है तो अंगुली हम अंदर की तरफ कर लेंगे, तो अंगूठा हमारा ऊपर की तरफ आएगा, तो अंगूठा हमारा ये बल की दिशा बताएगा, तो बल की दिशा यही हमारा ऊपर की तरफ हो जाएगा। तो हमने क्या लिखा, फ्लेमिंग का जो हमारा लॉरेंज बल का था व्यंजक क्या होता है, F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। उसकी दिशा हम निकाले कैसे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। बाएं हाथ का नियम क्या कहता है कि बल अंगूठा जो हमारा होता है बल की दिशा देता है, बीच वाली उंगली हमारा धारा की दिशा, और जो उसकी पहली उंगली होती है वो क्या होती है, बी की दिशा। तो यहाँ से उसको हम लगा के देखा, हमारा जो बल आया ऊपर की तरफ आया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।